पैनल को और दिखाइए डायरेक्टर साहब टॉप कॉल्स का स्टिंग। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। मेरे जो दोनों प्रेफर्ड स्टॉक थे वो दोनों कवर हुए हैं। अंबुजा सीमेंट और अदानी पोर्ट्स, मेरा भी कन्विक्शन वहाँ पर पॉजिटिव ही है। एंड स्पेशली अंबुजा सीमेंट में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 605 के आसपास का जो इसका लाइफ है वापस मुझे लग रहा है रीविजिट होना चाहिए। काफी शानदार तेजी यहाँ पर कंटिन्यू होगी। यहाँ पर मैं फिलहाल सिलेक्ट कर रहा हूँ डॉक्टर लाल पाथ लैब्स को। ओवरऑल अगर हम इसका डेटा देखें तो पिछले 2 हफ्ते से एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज में स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। 2500 से लेके 2400 इसी पर्टिकुलर रेंज को इसने रिस्पेक्ट किया है। एंड फ्राइडे के सेशन में वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन एग्जिबिट किया है, रिकन्फर्म कर रहा है इस पर्टिकुलर सपोर्ट बेस को। तो मुझे लग रहा है यहाँ से वापस एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हो सकता है। जिस तरीके से इसका वीकली एडीएक्स प्लेस्ड है, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तैयारी है। एंड मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 2550 तक की एक रैली बन सकती है काउंटर में। तो स्टॉप लॉस आप 2410 के आसपास लगाए एंड खरीदारी करने की सलाह होगी डॉक्टर लाल पाथ लैब्स के फ्यूचर्स में। कितने ढूंढ के लाए थे सचिन? 2 तो चले गए थे, तीसरा था। अगर तीसरा चला गया तो चौथा था कि अब खत्म हो गया था इसके बाद? यूजुअली 3 से 4 स्टॉक्स में इवैल्यूएट करके रखा हो। गावस्कर तो 6-7 करने लगे थे, बीच में मामला फंसने लगा था। पर ठीक है, 4 थे, बच गए सचिन। तीसरे नंबर का पिक भाई, ये तीसरा दिवीज लेबोरेटरीज। हजदा, अच्छा इस पे सचिन आप चार्ट रेडी रखना। दिवीज लैब, हजदा नंबर्स कैसे लगे? दिवीज लैब में क्वार्टरली आप देखिए या फिर ईयर ऑन ईयर देखिए इंप्रूवमेंट है, लेकिन उतना इंप्रूवमेंट नहीं है जितना शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उससे कुछ निराशा आ सकती है। 17% तक की ग्रोथ आई है मुनाफे में, 350 या फिर 358 करोड़ पर। हालांकि एक्सपेक्टेशन था 444 करोड़ का, तो वहां पर एक मिस है। रेवेन्यू 8.5% बढ़कर आया है, 1855 करोड़। 2060 करोड़ से ऊपर के रेवेन्यू का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था। इबिट्टा में 19.5% तक की ग्रोथ जरूर है, 489 करोड़ का नंबर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी 620 करोड़ के आसपास कंपनी इबिट्टा पोस्ट करेगी। 24% से मार्जिन बढ़कर आए हैं 26.4%। यहां पर इंप्रूवमेंट है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ये 30% तक मार्जिन्स जाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इन नंबर्स के सामने कंपनी का जो कॉन कॉल है उसमें एक चीज अच्छी है कि FY25 में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। GLP-1 जो एक अपॉर्चुनिटी है वो कंट्रीब्यूट करने लगेगी। दरअसल FY25 ऑनवर्ड्स ये अमीनो एसिड्स ही कंपनी अब तक सप्लाई कर रही है, तो वो प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। कस्टम सिंथेसिस में 2 लार्ज प्रोडक्ट्स इनके हाथ बिग फार्मा कंपनियों के साथ लगे हैं। रेड सी डिसरप्शन का कुछ इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन कंपनी के लिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फार्मा मार्केट्स जो हैं वहां पर क्लियरली ज्यादा बेस शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है चाइनीज प्लेयर्स को छोड़कर। तो उसका फायदा कंपनी के हाथ लग जरूर सकता है। वैसे कमेंट्री इनकी अच्छी है, लेकिन नंबर्स उतने ज्यादा बेहतर नहीं है जितना शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो रिजल्ट्स तो गड़बड़ा गए। मार्जिन्स एक्सपैंड हुए बढ़िया, लेकिन एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशन से ठंडा परफॉर्मेंस। पर होप्स सब क्लिंग ऑन करती हुई मैनेजमेंट ये कह रहा है FY25 में तस्वीर शायद सुधरे, ग्रोथ वापस पटरी पे लौटे। सचिन, ऐसे में कोई ट्रेड वेड लोगे क्या? और ट्रेड लोगे तो किस डायरेक्शन में? आशीष जी, यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा साइडवेज ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट 3750 से लेके 3550 आई थिंक इसी पर्टिकुलर जोन में थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर सकता है। जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 and 20 के नीचे की एक चाल बन रही है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी डिक्लाइन हो सकती है। बट डिमांड जोन काफी इंटरेस्टिंग है 3550 एंड 3600 के आसपास। तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है। बट मुझे लग रहा है एक कंफर्मेशन के बाद ही तेजी करनी चाहिए। एंड मेजर जो अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप करने हैं वो लगभग मुझे लग रहा है 3750 के ब्रेकआउट के बाद इनिशिएट किए जा सकते हैं। मेजर स्ट्रक्चर ऑन द बुलिश साइड यहाँ पर वेल डिफाइंड है, वेल इंटैक्ट है। एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन का सपोर्ट बेस भी लगभग अराउंड 3550 के आसपास बेस्ड है। तो मुझे लग रहा है डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो आई थिंक एक अच्छा डिमांड जोन होगा एंड वहां पर मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। ये है भाई साहब दिवीज लेबोरेटरीज।
जैसे ओएनजीसी की बात हुई थी बाय ऑन डिप्स की, वैसी दिवीज लेबोरेटरीज भी बाय ऑन डिप्स का काउंटर है। सचिन, फार्मा में कोई आपकी स्कैनिंग इस प्री ओपन में आपकी जो कि आपको अच्छी लग रही है, इंप्रेस कर रही है? वीरेंद्र जी, यहाँ पर डॉक्टर एडीज पे एक लॉन्ग बायस से हम लोग चल रहे हैं। इनफैक्ट डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 6300 लेवल के पार हो जाना चाहिए। एक अच्छा बेस इसने बनाया था 6000 के आसपास, वहीं पे एक ब्रेकआउट के बाद एक पुलबैक से कंफर्मेशन आया था। तो मुझे लग रहा है ट्रेंड स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है। एंड गोइंग फॉरवर्ड 6370 से लेके 6400 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बन सकते हैं। तो आई थिंक डॉक्टर एडी प्रेफर्ड चॉइस होगी। स्टॉप लॉस आप 6080 पे लगाएं। ओके ओके। सचिन, आपके पिक? काफी सारे फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर डिवीज लैब में जिस तरीके से यू टर्न लिया है, मुझे लग रहा है वापस वो 3600 के आसपास का सपोर्ट रिविजिट करके रेंज के अपर साइड का ब्रेकआउट देने की तैयारी है। तो लगभग 3880 के पहले मुझे लग रहा है मेजर कोई रेजिस्टेंस नहीं है काउंटर में। तो अगर थोड़े से डिक्लाइन होते हैं तो 3750 तक खरीदारी की जा सकती है डिवीज लैब्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 3710 पे लगाना है। पहला इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 3820 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 3880 का। दिवीज लैब ट्रेड हो गया आपका 3769 और 54 पे था उस वक्त मेरे ख्याल से जब आपने पहली बार टिप्पणी की थी। सचिन जी के पास एक ट्रेड है, पहले एक काम करते हैं वो पिक करते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे यहाँ पर। और सचिन, ट्रेड क्या है आपका? वीरेंद्र जी, यहाँ पर सीमेंस में जो एक कंसोलिडेशन था पिछले 2 हफ्तों से, मुझे लग रहा है वो कंसोलिडेशन से अभी ब्रेकआउट होना चाहिए। जिस तरीके से डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है, लगभग 4300 4330 का जो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है वो इसने थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली पार किया है पहले 15 मिनट में ही। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 4440 तक ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 4295 पे। अनुज, सन फार्मा को देखिए ऑल टाइम हाई। भारतीय इंडस्ट्रीज रिविजिट करते हैं वीरो, क्योंकि अब एफएनओ का टॉप गेनर बन गया है। 700 क्रॉस करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। सचिन जी, कोई व्यू इस पर आरती इंडस्ट्रीज पर? ये केमिकल स्पेस में इकलौता आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 4-5 महीने में। अनुज जी, इनफैक्ट यहाँ पर हमने एक लॉन्ग बायस दिया था इंट्राडे के लिए आते एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 725 का ऑन द फ्यूचर्स, मुझे लग रहा है वो हासिल होना चाहिए। अभी अभी मैंने थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है, बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 725 तक की एक रैली बन सकती है। सो स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने चाहिए 685 के आसपास एंड मुझे लग रहा है बने रह सकते हैं 725 के टारगेट के लिए। ओके, वाकई मूव अच्छा 702। नाउ इट्स टॉप डेरिवेटिव गेनर आरती इंडस्ट्रीज करीब 5% ऊपर। हमारे रोल ओवर एनालिसिस में भी निकल के आया था ये, याद होगा आपको भी। एक मात्र केमिकल स्टॉक है ना? यस, 70% का सिद्धांत जिस पे लागू था, लेकिन उसमें एक मात्र ऐसा स्टॉक जिसमें स्टैट्स स्ट्रॉन्ग थे। आने से लेंगे। चलिए, तो सचिन शुरुआत करते हैं आपके साथ। बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर है काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स में एंड वहां पर मुझे लग रहा है कोल इंडिया में जिस तरीके से फिलहाल डेवलपमेंट्स है, यहाँ पर कोल इंडिया का 440 का पुट लेने की सलाह होगी। एक अच्छे वर्टिकल राइज के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है, पुट लगभग अराउंड 17 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 11 के आसपास लगाना है। ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 22 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली इसे होल्ड करने की सलाह होगी 32 के टारगेट के लिए। तो खरीदारी करनी है कोल इंडिया के 440 के पुट ऑप्शन। ओके, कोल इंडिया का 440 का पुट ऑप्शन लेना है आपको। ध्यान रखिए आज कोल इंडिया के नंबर्स भी हैं, तो उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग का। ओके, और प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या हैं एक बार एसबीआई लेके आइए। शुरू में चर्चा हुई थी डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ 715 पे, और बीएचईएल बहुत एग्रेशन से अब 224 की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ। अब आपके लिए शायद एक रीजनेबल स्टॉप लॉसेस को तय करने का वक्त आ चुका है। सचिन, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस बीएचईएल में क्या होगा? क्योंकि अब ये 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ, हमने शुक्रवार को भी इसका कुछ यही हाल देखा था, हालांकि बाद में रिकवरी आ गई थी, बट एग्जैक्टली प्राइस व्यू क्या है आपका बीएचईएल पे? देखिए, यहाँ पर मेजर ट्रेंड तो ऑन द बुलिश साइड इंटैक्ट है, बट काफी दिनों से अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेंड हो रहा था। जिस तरीके से फ्राइडे का प्राइस एक्शन है, इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिविजिट किया था, तो इमीडिएट बेसिस पे
मुझे लग रहा है वहां पर बेस काफी अच्छी तरह डिफाइंड हो चुका है। सो 218 220 मुझे लग रहा है एक डिपेंडेबल बेस होगा, वहां तक ये रिट्रेसमेंट और एक्सटेंड हो सकती है। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 210 के स्टॉप लॉस के साथ ये इस डिक्लाइन में इस बेस के नजदीक खरीदारी जरूर की जा सकती है। तो फिलहाल स्ट्रक्चरली ये डिटोरिएशन होगा अगर 210 के नीचे के स्विंग्स बनते हैं, तो अब फिलहाल तो ये डिक्लाइन हेल्दी मानी जाएगी। 215 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी 210 के स्टॉप लॉस के साथ। वीरू देखिए सचिन, आपके पास एक ट्रेड है मेरे ख्याल से, बताइए क्या ट्रेड है वो? LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक शॉर्ट का विकल्प है। इनफैक्ट एक ओपनर इसने एग्जिबिट किया है 654.40 के लेवल के साथ, एक डेसिमल्स में ये ओपनर एग्जिबिट हुआ है। एंड प्लस जिस तरीके से काफी सारे PSUs में डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे लग रहा है इसका जो सपोर्ट है लगभग अराउंड 620 के आसपास प्लेस्ड है, तो ये वापस एक बार रिविजिट हो सकता है। सो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी 655 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 632 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 620 तक की जगह यहाँ पर अवेलेबल। ओके। सचिन, फार्मा में ही कोई और स्टॉक पिक किया क्या? कुछ पसंद आ रहा है फार्मा में? इमीडिएट बेसिस पे तो कोई ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक रेडार पे नहीं आया है वापस। मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पर डॉक्टर एडी का जिक्र हुआ है, तो मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है वापस तो री एंट्री की जा सकती है। एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है 6250 6200 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है पुल बैक पे लॉन्ग्स डिप्लॉय करनी चाहिए, ना ही ब्रेकआउट पर। एक शो को यहाँ विराम देंगे और एक बार पैनल को स्क्रीन पर लेकर आइए। हेमांग जी, चंदन जी, राजेश सतपुते जी, गाबा सर, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कविता जी, मानस जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले शो के लिए बने रहें। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।